बच्चों लास्ट क्लास में हम हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन या ओलेफिन का टॉपिक पढ़ रहे थे। उसी टॉपिक को आज कंटिन्यू करते हुए मैं साइक्लोहेक्सीन सिस्टम पे हम हैलोजिनेशन किस तरह करेंगे उसके एग्जांपल कंसीडर करने जा रहा हूँ। तो देखना, ये मैंने एक साइक्लोहेक्सीन सिस्टम लिया। यहाँ पे मैंने एक टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप अप साइड में लगाया। ये डबल बॉन्ड तो प्लेनर है। अगर हम इस साइक्लोहेक्सीन को देखें तो ये साइक्लोहेक्सीन इस तरह की हाफ चेयर कन्फॉर्मेशन में एग्जिस्ट करता है। ये टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप अब देखना 6 कार्बन, इसके 6 कार्बन अगर मैं देखूं तो देखना 1 2 3 4 5 और 6। और यहाँ से अगर मैं नंबरिंग करूँ तो 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ये 6 कार्बन है इसके। इसके बाद देखना, इस टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप के अबव होने के कारण देखो ये डबल बॉन्ड प्लेनर होता है। या तो अभी बननी क्या है, यहाँ पे 3 मेंबर रिंग बननी है। या तो ये 3 मेंबर रिंग अप फेस से बन जाए या 3 मेंबर रिंग डाउन फेस से बन जाए। या तो मैं इस डबल बॉन्ड पे देखना, या तो 3 मेंबर रिंग मैं ऐसे बना दूं, ऐसे अबव फेस से, ठीक है। या फिर मैं 3 मेंबर रिंग ऐसे बना दूं, ऐसे डाउन फेस से, ठीक है। लेकिन देखो टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप क्या करेगा, इस अप फेस को ये जो अप फेस है मैं इसको लिखता हूँ, ये इसको स्टेरिक क्राउडिंग अप फेस में स्टेरिक क्राउडिंग है ड्यू टू दिस बल्कि टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। और दूसरा फेस कौन सा होगा, ये डाउन फेस। अप फेस में स्टेरिक क्राउडिंग है तो जो ब्रोमोनियम आयन रिंग बनेगी वो अप फेस से नहीं बनेगी, वो कहां से बनेगी, डाउन फेस से बनेगी। ये तो इसके करने का राइट तरीका है कि हम हाफ चेयर कन्फर्मेशन लिखें इस साइक्लोहेक्सीन की, एग्जैक्टली इस टर्शियरी ब्यूटाइल की पोजीशन दिखाएं और उसके बाद इसका अप फेस या डाउन फेस में किसमें स्टेरिक हिंड्रेंस जाता है उसको देखते हुए ऑपोजिट वाले, अगर अप फेस में स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है तो डाउन फेस से अटैक करवाएं। ये तो राइट तरीका है साइक्लोहेक्सीन के हिसाब से। अच्छा, मैं इसको आपको करने का तरीका बता रहा हूँ साइक्लोहेक्सेन की तरह। देखना, 6 मेंबर साइक्लोहेक्सेन की चेयर कॉन्फॉर्मेशन क्या होती है, यही होती है, ठीक है। मैं इस डबल बॉन्ड को यहाँ लगाता हूँ, डबल बॉन्ड को। अब देखना नंबरिंग 1 2 3 4 5 और 6। इस टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप को कहाँ रखूंगा, ऊपर रखूंगा। अब देखना, जो बात मैंने यहाँ पे कही थी कि अप फेस पे स्टेरिक क्राउडिंग है, डाउन फेस से लाना है, वो बात मैं यहाँ पे भी फिक्स रखूंगा कि अप फेस पे इस टर्शियरी ब्यूटाइल की वजह से स्टेरिक क्राउडिंग है। तो जब मैं यहाँ पे Br2 की रिएक्शन कराऊंगा, Br क्या होगा, ये Br यहाँ अटैक, ये पाई बॉन्ड यहाँ अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर Br पे, यहाँ से Br नेगेटिव बाहर, ठीक है। तो देखना मैं प्रोडक्ट कैसे बनाऊंगा, प्रोडक्ट बनाने का तरीका देखना, क्योंकि अप फेस हिंड्रेड था, डाउन फेस से अटैक होगा, तो देखना मैं ऐसे दिखाऊंगा, ऐसे Br और इस बॉन्ड को भी Br और इस टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप को अबव। अब मुझे एक बात बताना, अगर मैं इसको 6 मेंबर रिंग फॉर्म में देखूं तो क्या ये ऐसे ही बनेगा, Br और यहाँ टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप अबव, क्या ये ऐसे बनेगा, बिल्कुल बनेगा। देखो 1 2 3 4 5 6, 1 पे जो बॉन्ड है वो डाउन है, 2 पे जो बॉन्ड है वो डाउन है, 3 4 पे जो बॉन्ड है वो अबव है। और मुझे एक चीज देखना, क्या मैं यहां से भी ऐसे ही बनाता, देखना मैंने कहा था अप फेस ब्लॉक है तो डाउन फेस से बनाना, तो क्या मैं यहां से भी ऐसा ही बनाता कि यहाँ डाउन पे Br पॉजिटिव चार्ज, और ये ऐसा ही बनाता, बिल्कुल ऐसा ही बनाता। बस मैंने फर्क कितना सा किया है, हमें राइट वे के हिसाब से, तो करेक्ट पाथ के हिसाब से तो हाफ चेयर कन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन के हिसाब से बनाना चाहिए। हमने थोड़ा सा इस पाथ को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लिया, हमने इसको साइक्लोहेक्सीन की तरह कंसिडर करके और फिर बनाया, ठीक है। यहाँ Br पे पॉजिटिव चार्ज लगाना, Br पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब इस रिंग में देखना, इसमें देखना
एक बात बताना मुझे, ये बॉन्ड एक्सियल है और ये बॉन्ड इक्वेटोरियल है, ठीक है। अब मुझे यहाँ से चाहिए क्या, मुझे यहाँ से ट्रांस डाइएक्सियल चाहिए, ट्रांस डाइएक्सियल कन्फॉर्मेशन चाहिए, ट्रांस डाइएक्सियल कन्फॉर्मेशन चाहिए। ट्रांस डाइएक्सियल कन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए मैं बताऊंगा अभी आपको। मुझे क्या चाहिए, ट्रांस डाइएक्सियल कन्फॉर्मेशन चाहिए। ट्रांस डाइएक्सियल कन्फॉर्मेशन के लिए देखना, मैं इस एक्सियल बॉन्ड को तो तोड़ नहीं सकता, मुझे किस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, इस इक्वेटोरियल बॉन्ड को। और इस इक्वेटोरियल बॉन्ड को तोड़ूंगा तो इस Br का अटैक कहाँ कराऊंगा, यहाँ इस 1 के इस सिग्मा स्टार पे, इस कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड के ये जो ऊपर एक्सियल की तरफ सिग्मा स्टार है इस पे अटैक कराऊंगा। तो मुझे बताना क्या मिलेगा, मुझे मेरे हिसाब से ये मिलना चाहिए कि ये टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप तो ऊपर है ही, ठीक है, ये Br आ जाएगा ऊपर और ये Br आ जाएगा नीचे। दोनों Br एक्सियल हो गए और अपोजिट साइड है तो ट्रांस डाइएक्सियल कह दूं, ट्रांस डाइएक्सियल प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है। इसको अगर मैं साइक्लोहेक्सेन की फॉर्म में बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, साइक्लोहेक्सेन की फॉर्म में बनाऊंगा तो देखना 1 2 3 4 ये नंबरिंग दी थी। इस Br को कहाँ दिखाऊंगा, ऊपर, देखो ऊपर है। इस Br को कहाँ दिखाऊंगा, नीचे। एंटी एडिशन हुआ है डबल बॉन्ड पे। और इस टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप को कहाँ दिखाऊंगा, यहाँ दिखाऊंगा, ठीक है। देखना एक बार इस प्रोडक्ट को मैं वापस वहां लिखता हूँ जहां पे हमें रिएक्शन का प्रोडक्ट लिखना है। Br नेगेटिव का अटैक होगा, फिर प्रोडक्ट क्या बनेगा, यही प्रोडक्ट बनाना है। Br ऊपर, ये वाला Br नीचे और ये टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप यहाँ, यही प्रोडक्ट बना है। अब एक चीज देखना, Br2 का मुझे बताना एंटी एडिशन हो गया, एक Br अबव एक Br बिलो, ठीक है। और ये हम इस तरीके से बना सकते हैं, ये हम इस तरीके से बना सकते हैं, किस तरह, इस साइक्लोहेक्सेन की तरह कंसीडर करके। बस ये चीज ध्यान रखना कि स्टेरिक एंट्रेंस अबव है या बिलो, इसका ध्यान रख लेना। इसके बाद एक चीज देखो, मैंने यहाँ पे ट्रांस डाइएक्सियल क्यों बनाया, मुझे एक बात बताना, अगर मुझे वापस यहाँ डबल बॉन्ड रीजनरेट करना है, अगर यहाँ वापस डबल बॉन्ड रीजनरेट करना है तो मुझे 2 ब्रोमीन निकालने पड़ेंगे, 2 ब्रोमीन निकालने पड़ेंगे, 2 ब्रोमीन एलिमिनेट करवाने पड़ेंगे। और आपको पता है कि इन 2 ब्रोमीन को मैं ट्रांस डाइएक्सियल से ही निकाल सकता हूँ। डाई मेथड कौन सा लगा सकता हूँ, डाई डी हेलोजिनेशन, डाई डी हेलोजिनेशन मेथड लगा दूं। क्या करूं, NaI डाल दूं एसीटोन में, NaI डाल दूं एसीटोन में, यहाँ से ये दोनों ब्रोमीन निकल जाएंगे और डबल बॉन्ड क्या आएगा यहाँ। इन दोनों ब्रोमीन को निकालना जब भी पॉसिबल है जब ये ट्रांस डाइएक्सियल में है, जब ये ट्रांस डाइएक्सियल में, और इसलिए यहाँ पे हमने ट्रांस डाइएक्सियल कन्फॉर्मेशन बनाई है। इसलिए हमने यहाँ पे इक्वेटोरियल बॉन्ड को तोड़ा है, एक्सियल बॉन्ड को नहीं तोड़ा है। इक्वेटोरियल बॉन्ड को तोड़ने के लिए इसके कार्बन ब्रोमीन के सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करा है। ये है साइक्लोहेक्सेन में किस तरह हम प्रोडक्ट बनाएंगे, उन प्रोडक्ट्स को बनाने का तरीका। जो प्रोडक्ट बनाने का मैंने आपको तरीका बताया उसको ध्यान रखना। अब देखो, ये मैंने डाला क्वाटरनरी अमोनियम ब्रोमाइड, ये भी क्या करेगा, ये भी Br2 प्रोवाइड करने का काम करेगा, ये भी Br2 प्रोवाइड करने का काम करेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोवाइड्स Br2। अब एक चीज ध्यान देना, देखो मैंने यहाँ पे मिथाइल ग्रुप की स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफाइन नहीं की, मैंने आपको तरीका क्या बताया प्रोडक्ट बनाने का। इसको आप साइक्लोहेक्सेन की तरह लिख लो, इसको आप साइक्लोहेक्सेन की तरह लिख लो। अच्छा, साइक्लोहेक्सेन में मुझे एक बात बताना, इस मिथाइल ग्रुप को कहाँ लिखते हो आप, बल्कि ग्रुप को इक्वेटोरियल पे लिखोगे, ठीक है। और यहाँ पे 1 2 3 करूँ तो इस डबल बॉन्ड को कहाँ लगाओगे, यहाँ लगाओगे। अब मुझे बताना, ये मिथाइल ग्रुप इस इक्वेटोरियल पोजीशन पे है और ये इक्वेटोरियल बॉन्ड अप है, तो मैं ऐसा कह दूं ये मिथाइल ग्रुप कैसा है, अप है। और अप है तो मैं यहाँ पे क्या ऐसा कह सकता हूँ कि अप साइड जो है उस पे स्टेरिक क्राउडिंग है, अप साइड पे क्या है, स्टेरिक क्राउडिंग है। यानी Br2 ब्रोमोनियम आयन रिंग कहाँ बनेगी, डाउन साइड पे, अप साइड पे ये रिंग नहीं बनेगी।
अब ये क्वाटरनरी अमोनियम ब्रोमाइड क्या करेगा, Br2 प्रोवाइड करेगा। Br2 देखना मैं ऐसे लिख दूं, ये Br, ये पाई बॉन्ड कहाँ अटैक करेगा, इस Br पे, यहाँ से Br नेगेटिव बाहर, ठीक है। अब मैंने कहा अप साइड ब्लॉक है, तो डाउन साइड पे बॉन्ड बनेंगे। डाउन साइड देखना, मैं पहले इसको बनाता हूँ। मैंने ये साइक्लोहेक्सेन रिंग बनाई, रिंग बनाने के बाद यहाँ मिथाइल ग्रुप लगाया। अब एक चीज बताना, एक तो इस कार्बन पे डाउन और एक इस कार्बन पे डाउन। ये कार्बन कैसा है, ये डाउन कार्बन है। आपको साइक्लोहेक्सेन का जो चेयर फॉर्म का अप डाउन सिस्टम है, नोटेशन है, वो पता होगा। ये डाउन कार्बन है, ये अप कार्बन है, ये डाउन है, ये अप है, ये डाउन है और ये अप है। अब देखना इस डाउन कार्बन पे देखो, यहाँ भी मुझे Br डाउन लगाना है, यहाँ ये ब्रोमोनियम आयन रिंग बन गई। अब डाउन कार्बन पे जो डाउन बॉन्ड होता है उसको मैं एक्सियल बॉन्ड नोटिफाई करूंगा यहाँ पे, और जो अप कार्बन पे डाउन बॉन्ड होता है उसको इक्वेटोरियल कहूंगा। ऐसा ही होता है, अप कार्बन पे अप बॉन्ड एक्सियल होता है और डाउन कार्बन पे डाउन बॉन्ड एक्सियल होता है, ठीक है। अप कार्बन पे डाउन बॉन्ड इक्वेटोरियल होता है और डाउन कार्बन पे अप बॉन्ड इक्वेटोरियल होता है, ठीक है। तो ये अप कार्बन है, इस पे डाउन बॉन्ड कैसा होगा, तो ये इक्वेटोरियल बॉन्ड है, ठीक है, ये एक्सियल बॉन्ड है। अब हमें क्या चाहिए, ट्रांस डाई एक्सियल कॉन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ये एक्सियल बॉन्ड तो टूटेगा नहीं, इक्वेटोरियल टूटेगा। अब मैं इस Br नेगेटिव का अटैक कहाँ कराऊंगा, इस इक्वेटोरियल वाले बॉन्ड को तोड़ने के लिए। ये बॉन्ड टूटेगा, देखना प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ से क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये साइक्लोहेक्सेन रिंग, अल्टीमेटली बननी साइक्लोहेक्सेन रिंग ही है, ठीक है। यहाँ पे मिथाइल अबव है, यहाँ पे ये Br का आएगा एक्सियल पे, और यहाँ पे ये Br आएगा एक्सियल पे। तो अब मैं इसको प्रोडक्ट को साइक्लोहेक्सेन में लिखूंगा। साइक्लोहेक्सेन की कन्फर्मेशन में देखना कैसे लिखूंगा, 6 मेंबर रिंग में, यहाँ पे मैं नंबरिंग करता हूँ, ठीक है। नंबरिंग 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। ये ब्रोमीन का है, डाउन है, ये ब्रोमीन का है, डाउन है, तो इसको डाउन रखूंगा। ये ब्रोमीन का है, अप है, तो इसको अप रखूंगा। और ये मिथाइल का है, अप है, तो इसको भी अप रखूंगा, ठीक है। तो कैसे रखूंगा इसको, Br यहाँ पे भी Br और यहाँ पे मिथाइल, ठीक है। ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। देखना क्या रिएक्शन की थी हमने, ये हमारी रिएक्शन थी, यहाँ पे 1 2 3 नंबरिंग थोड़ी सी बदली है मैंने। N टर्शरी ब्यूटाइल, क्वाटरनरी ब्यूटाइल अमोनियम ब्रोमाइड, यहाँ नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज लगाना, N पॉजिटिव Br3 नेगेटिव, ठीक है। Br2 प्रोवाइड करेगा, 2 ब्रोमीन लगेंगी और ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। इसको मैं मेजर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखना यहाँ पे मिथाइल की मैंने कन्फिग्रेशन डिफाइन नहीं की थी कि वो अबव है कि बिलो, और अबव मानते हुए जो प्रोडक्ट बनाया वो मेजर कह रहा हूँ, डाउन मानते हुए जो प्रोडक्ट बनाऊंगा उसको माइनर कहूँगा, इसलिए मेजर माइनर का कंसेप्ट मैंने यहाँ पे डाला है। यहाँ पे इस प्रोडक्ट बनाने के तरीके को जरूर ध्यान रखना, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम प्रोडक्ट कैसे बना रहे हैं। यहाँ पे जो हमें अगली बात करनी है वो रेट्स ऑफ ब्रोमिनेशन या हेलोजिनेशन की बात करनी है, कि कौन सी ऐसी एल्कीन है जिसमें हेलोजिनेशन रिएक्शन जो है वो फास्टली होगी, कौन सी एल्कीन्स में हेलोजिनेशन रिएक्शन स्लोली होगी। तो मैंने आपको ये बताया था जो एल्कीन है वो क्या प्रोवाइड करती है, होमो प्रोवाइड करती है। वो क्या है, डोनर की तरह बिहेव कर रही है, इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह बिहेव कर रही है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर डोनेट करेगी तो एक चीज ध्यान देना, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस एल्कीन पे होगी उतनी ज्यादा ये डोनेट करेगी। तो ऐसे इफेक्ट जो इस एल्कीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे वो इस एल्कीन की डोनर एबिलिटी भी बढ़ाएंगे और हेलोजिनेशन या ब्रोमिनेशन रिएक्शन का रेट भी बढ़ाएंगे, ठीक है। मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन एल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ ब्रोमिनेशन। हैलोजिनेशन ले रहे हैं लेकिन मैं यहाँ पे ब्रोमिनेशन कंसिडर कर लेता हूँ, ब्रोमिनेशन। ठीक है, अब एक चीज ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन कौन से इफेक्ट बढ़ाते हैं, या तो प्लस आई या फिर हाइपर कंजुगेशन या फिर प्लस आर। ये तीनों इफेक्ट क्या बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं। तो मैं एग्जांपल्स लेता हूँ, देखना रेट ऑफ हैलोजिनेशन का जो ऑर्डर लूंगा वो इथीन में CH2 डबल बॉन्ड CH2 कम लूंगा, और जैसे जैसे मैं इसके ऊपर अल्काइल ग्रुप लगाता जाऊंगा जो है हैलोजिनेशन का रेट बढ़ता जाएगा। अब देखना टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप लगाया, क्या डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्लस आई से। एन ब्यूटाइल लगाया, क्या डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्लस आई से। लेकिन एक फर्क देखना, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप क्या करेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस भी बढ़ाएगा, तो थोड़ा सा हैलोजिनेशन मुश्किल भी होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस से भी आपको पता है, स्टेरिक हिंड्रेंस होगी तो रिएक्टिविटी थोड़ी कम हो जाती है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगी तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। इसलिए टर्शियरी ब्यूटाइल की रिएक्शन, जब टर्शियरी ब्यूटाइल इस इथीन वाले CH डबल बॉन्ड CH2 पे लगाया हुआ है, इथेनाइल ग्रुप पे लगा हुआ है, तो रिएक्शन थोड़ी कम है। एन ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है तो रिएक्शन थोड़ी ज्यादा है। ठीक है, इसी तरह देखना यहाँ पे मैंने 2 मिथाइल ग्रुप लगाए, ट्रांस में जो रिएक्टिविटी है वो एन ब्यूटाइल की कंपैरिजन में ज्यादा है। देखो ट्रांस में क्या है, ये ट्रांस ब्यूटोइन लिया मैंने, इसमें 2 मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे एक एन ब्यूटाइल ग्रुप है, 2 ग्रुप ये है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे। ठीक है, क्यों, 2 ग्रुप का दोनों का प्लस आई है, और प्लस आई के साथ साथ मैं ऐसे भी देख के चलता हूँ कि हाइपर कंजुगेशन भी है। यहाँ पे टोटल हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर कितने आएंगे, 2 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, 2 अल्फा हाइड्रोजन है, और टोटल हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर 3 आएंगे। यहाँ पे टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 यहाँ से 3 यहाँ से, और टोटल हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर 7 आएंगे। ये मानते हुए भी मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ट्रांस एल्कीन में, ट्रांस ब्यूटोइन में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इसके कंपैरिजन में ज्यादा है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। अब देखना सिस में है तो 2 ही मिथाइल ग्रुप, हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर इक्वल ही है, लेकिन एक चीज देखना, सिस में ये दोनों मिथाइल ग्रुप एक साइड है, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या कि ब्रोमोनियम आयन रिंग को नीचे की साइड बनाना आसान है, एक साइड बनाना आसान है, और यहाँ पे थोड़ी सी स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है क्योंकि दोनों साइड मिथाइल ग्रुप है। तो क्योंकि सिस में थोड़ी सी स्टेरिक हिंड्रेंस एक फेस पे कम है, एक फेस पे ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा प्रोडक्ट बनाना आसान है, यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए सिस में रिएक्टिविटी ज्यादा है ट्रांस के कंपैरिजन में। यहाँ पे रिएक्टिविटी, जब ये दोनों मिथाइल ग्रुप एक ही कार्बन पे, तो थोड़ी सी रिएक्टिविटी हो जाता है। यहाँ पे देखना 3 मिथाइल ग्रुप आ गए, तो टोटल 10 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर आएंगे, 9 अल्फा हाइड्रोजन आएंगे, 3 यहाँ से 3 यहाँ से और 3 यहाँ से, और कैसे आएंगे 3 CH3 आई होप आपको हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाने आते हैं। और यहाँ से देखना CH3 और CH3, टोटल यहाँ पे कितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, 12 अल्फा हाइड्रोजन और 13 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर आएंगे। तो इस जब ये टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड मिथाइल ग्रुप वाला होगा इथीन, तो रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। तो सीधी सी बात हमें एक ध्यान रखनी है कि रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ हैलोजिनेशन यहाँ पे डिपेंड करेगा कि कितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है एल्कीन पे, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये हैलोजिनेशन का कंसेप्ट है सारा बच्चों, ठीक है। बाकी का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स।